नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए तो सारे के सारे लार्ज कैप टाइप कंपनी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप टाइप भी कंपनी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है आरती इंडस्ट्रीज के एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं, आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स के ऊपर आज बात करूंगा। तो ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी देखा जाए तो लॉकडाउन सिचुएशन के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। करीबन 700-750 पॉइंट का तेजी देखने को मिला लॉकडाउन सिचुएशन के बाद। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन एंड कमेंट आ चुके हैं। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना होगा। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप जाकर अकाउंट ओपन करिए और वहां से ट्रेड करिए। तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। डेली इंटरडे लेवल में कॉल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं जाना चाहूंगा। तो आरती ड्रग्स के चार्ट पैटर्न में आज के दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए, एक नेगेटिविटी है। देखिए, मार्केट आज के दिन ऑब्वियसली नेगेटिविटी में ओपन हुआ, तो उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया, तो अप्स एंड डाउन ट्रेंड में ही है। तो इस कंपनी के ऊपर 1% तक गिरावट देखने को मिला। तो 1% गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है, इसको आप मामूली गिरावट भी बोल सकते हैं। मगर इस तरीके से गिरावट के पीछे आपको लॉजिक ढूंढना है, क्यों स्टॉक में गिरावट हुआ, और उस स्टॉक के गिरावट के पीछे लॉजिक आपको जरूर ढूंढना है। अगर लॉजिक आप ढूंढ पाएंगे तो आपको लिए एक पॉजिटिविटी होगा कोई भी स्टॉक को पिक करने के लिए। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो 5 दिन में देखेंगे तो कंपनी ने करीबन 4.5% तक गिरावट देखने को मिला। एक मंथ में अराउंड 15 से 16% तक यहाँ पे लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला है। और 6 मंथ में देखेंगे तो 22% तक लॉसेस यहाँ पे आपको यहाँ पे दे चुके हैं। तो आप कहेंगे सर, कंपनी तो इतना गिरावट हो रहा है तो फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर मतलब बात कर रहे हैं। तो जरूर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, सर इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बताइए। तो चलो, और भी कुछ चीज आपको देखना चाहिए। इतना टाइम तो ठीक था, अभी देखना है कंपनी का 1 साल की परफॉर्मेंस। 1 साल में तो पूरा बर्बाद, 46% गिरावट। इतने सारे दोस्त इस टॉप लेवल में मतलब 800 लेवल में बाई करके रखे थे, अभी कितना 400। इसका मतलब 50% तक आपका लॉसेस चल रहा है। 50% अराउंड 47 टू 50% तक लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए इस कंपनी में कितना वॉलेटिलिटी है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है। एक ही वजह कौन सा, चलो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले 5 साल के चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए, 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। जब लॉकडाउन सिचुएशन हुआ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे तेजी से भाग रहा था, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा था। तो उसी टाइम में आप देखेंगे तो इस कंपनी में किस तरीके से रैली देखने को मिला। देखिए, फटाक से रैली, और इस रैली के पीछे और कोई कुछ कारण नहीं, सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोरोना के सिचुएशन में ही सबसे अलग से पिक हुआ था। और उसी के बाद देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके गिरावट हो रहा है। तो कंपनी में इतना भयंकर तेजी क्यों, इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, वो है कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मात्र 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एकदम एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इतना छोटा कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको रिस्की गेम तो खेलना ही होगा। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर आप थोड़ा सा रिस्की गेम खेल रहे हैं, ये बात समझ के ही आपको खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी में बहुत भयंकर तेजी है। आप देखिए, यहाँ पे टॉप लेवल से मैं पहले दिखा चुका हूँ करीबन 50% तक लॉसेस। अगर मतलब कोई दोस्त यहाँ पे इस तरीके से तेजी हो रहा है, इसको देखकर यहाँ पे टॉप लेवल में बाय करके रखा और उसको लगा 800 चल रहा है, चलो 1600 चला जाएगा, मेरा फंड तो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो भी सकता था। और आज के दिन उसका नजरिया देख लीजिए, वहां से गिरकर आपका फंड 50% तक लॉसेस में है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रहा है और तेजी से दे रहा है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढना है। तो क्या इस कंपनी कंटिन्यू करना चाहिए?
बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर 40-50% तक गिरावट हो गया, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर मैं बने रहूं, क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करूं? तो चलो उससे पहले कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। वहां से ही आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी के ऊपर फ्यूचर किस तरीके से बनेगा और फ्यूचर किस तरीके से सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो कंपनी का रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टर थ्री मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टर फोर वो भी पिछले सालों का रिजल्ट। यहाँ पे तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो एक एक करके आप रिजल्ट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंपनी का रिजल्ट देखना होगा। तो चलो कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल इनकम देखिए 64,200, जो पहले कितना था 59,400, पिछले साल में कितना था 45,200। इसका मतलब इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा खासा ग्रोथ। क्योंकि देखिए डायरेक्ट 45,000 से डायरेक्ट 64,000, ये बात आपको शायद मतलब मामूली सा लगे, फिर भी देखिए इतना ज्यादा ग्रोथ करना कोई आम बात नहीं है। इसको करने के लिए कंपनी को बहुत बहुत एफर्ट देना पड़ता है, बहुत बहुत मतलब मेहनत भी करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टेंड हुआ, यहाँ पे जो मतलब शानदार रैली देखने को मिला, इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है और वो है कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस। तो कंपनी अच्छा खासा इनकम तो किया, अभी देख लेते हैं एक्सपेंस कितना किया। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 57,500, जो पिछले क्वार्टर में था 51,900 और पिछले साल में 38,900। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी ने कंट्रोल किया, एक्सपेंस को भी थोड़ा सा मेंटेन किया। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट, मतलब टैक्सेस भी पे करना पड़ता है। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आते हैं। तो प्रॉफिट किस तरीके से आया वो भी आपको देखना है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है उसको देखेंगे तो टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट है इसका कंपनी का, तो आप देखेंगे तो अराउंड आप देख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब जितने सारे टैक्सेस है, जितने सारे एडजस्टमेंट है, उसको करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट बचा वो आप देख सकते हैं करीबन करीबन कितना प्रॉफिट हुआ 5,300। पिछले क्वार्टर में कितना था 5,500, पिछले साल में कितना था 5,300। देखिए इसी के बेसिस से कंपनी का रिजल्ट जो है वो पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का अर्निंग थोड़ा सा कम हुआ है और पिछले सालों की कंपैरिजन में कंपनी का अर्निंग सेम टू सेम हुआ है। तो मार्केट जितने सारे एनालिसिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हर क्वार्टर में हर साल को बीट करे, रिजल्ट एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बीट करे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया है तो उतना खास रिजल्ट यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसी के कारण आज के दिन 1% तक गिरावट देखने को मिला। तो 1% से भी ज्यादा गिरावट था, एक्चुअली 2% तक गिरावट था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी भी हो चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो चलो रिजल्ट तो आपने देख ही चुके होंगे, तो अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे कंपनी बहुत छोटा है और इसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है 195 करोड़ का अराउंड। आप देखेंगे कंपनी का जो डेप्थ है करीबन करीबन 0.353% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। उसके बेसिस से देखा जाए तो 195 करोड़ का टोटल डेप्थ है। तो कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 21.1 रुपीज है और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 21.3% है। तो चलो अच्छे खासे बात है, यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। और एक चीज यहाँ पे आपको देखना है, कंपनी का टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है। तो अभी कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी नंबर 878 उससे भी कम रेंज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हिसाब से तो मतलब ड्रग्स फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्री मतलब ये इंडस्ट्रीज से कंपनी नंबर 7 पोजीशन में है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो कंपनी का देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, कभी भी लॉस नहीं किया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए आपको मैं यही चीज दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो यहाँ पे भी शानदार परफॉर्मेंस दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज मतलब आपको साल भर में कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट दिया वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप देखेंगे
तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक साल में 46% तक लॉसेस दे चुके हैं। बाकी देखिए 42, 27, 41। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस 5 साल, 10 साल, 3 साल में आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस 40% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे चुके हैं। सिर्फ इसी साल में कंपनी एक साल के अंदर 46% तक लॉसेस दिया। देखिए इसके पीछे कंपनी के भी थोड़ा सा मतलब हाथ है, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में स्टॉक गिरावट हो रहा है, इंडियन मार्केट में भी एक प्रेशर है, सेंसेक्स निफ्टी सारे के सारे कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है, तो इसके बेसिस से स्टॉक में भी प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी के कारण यहाँ पे भी नेगेटिविटी आया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के पास कितना 59% होल्डिंग है, एफआईएस के पास, डीएस के पास कितना 2% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 35% होल्डिंग है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इस कंपनी में अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस तो हुआ, मगर इस कंपनी में पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करके रखा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो बहुत आप ज़्यादा रिस्की गेम खेल रहे हैं, तो आप रिस्की गेम खेलना जानते हैं तो आप कंटिन्यू करिए। नहीं तो आप जितने सारे नया निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी को अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है, बहुत वोलाटिलिटी है, जैसे आपको मैं दिखाया 50% तक गिरावट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गिरावट झेल सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी कर लेना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।